आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। परम सत्कार जो प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार। और साध संगत अपने अपने ध्यान को साध संगत इस निरंकार की ओर लगाते हुए साध संगत हम सब ने अपने ऊपर ही फोकस देना है कि इतने जो ये समय से हमारे साध संगत कहीं ना कहीं विश्वास में, श्रद्धा में अगर कहीं भी कोई कमी आ रही है तो साध संगत इसका जो मेन कारण है वो हम खुद ही हैं। क्योंकि साध संगत हमारे अंदर जो एक तो सबसे पहले दासी यही कहेगी कि सिमरन में बहुत कमी महसूस हो रही है। आप सब ने देखा कि बाबा जी भी इस बात की ओर अक्सर ध्यान देते थे कि हमें सिमरन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। क्योंकि सत्संग वो जो सिमरन की घड़ी होती है वो सत्संग एकदम ये निराकार के साथ हमें मिलाकर इसमें सत्संग ध्यान लगाते हुए जब हम विश्वास से सिमरन करते हैं तो सत्संग कहते हैं कि हमारे जो सारी तरह के मन की शांति है वो हमें ज़रूर प्राप्त होती है। क्योंकि सत्संग तो आपने देखा कि संगतों का भी कोई जब से कोरोना का ये चल आया है दौर तो सत्संग संगतें भी बंद हुई पड़ी हैं, तो आपस में मिलना जुलना भी बंद हुआ पड़ा है और आपस में बातचीत भी बहुत कम होती है। तो वैसे तो जब गुरसिख आपस में संत इकट्ठे होते हैं तो संत वही कहलाते हैं जो इस ज्ञान चर्चा की ओर अपना ध्यान देते हैं। सत्संग तो बात करते करते मन में ये भी ध्यान आ जाता है एकदम से कि अवनीत जी जहाँ भी बैठते थे तो उनको और कोई बात की ओर ध्यान ही नहीं जाता। सत्संग वैसे तो वो बहुत तरह के जोक सुना सुना के सबसे पहले हंसाते खिलाते थे कि सबका मन खुश करते थे। और फिर सत्संग जैसे ही ज्ञान चर्चा शुरू होती थी तो अपने गुरु के ऊपर विश्वास, अपने इस निराकार की ओर ध्यान दिलाते हुए सत्संग पता ही नहीं चलता था कि कितने घंटों ही बैठकर, कई बार तो दासी ने सत्संग जब अवनीत जी रात को खाना खाते थे तो डाइनिंग टेबल के ऊपर से उठने ही नहीं देते थे। कहते बैठो, अभी हम अब सारे काम ख़त्म हो गए हैं, अब बैठो हम ज्ञान चर्चा शुरू करते हैं। तो इतनी उन्होंने विश्वास वाली बातें हमें सुनानी, क्योंकि कहते थे कि विश्वास में अगर हमारे विश्वास में कमी आ जाती है तो फिर कोई सिमरन का भी कोई लाभ नहीं होता, कोई फिर हमारा ध्यान भी नहीं जुड़ता। तो सत्संग जहाँ श्रद्धा की बात है कि हमारे मन में श्रद्धा कितनी है, तो सत्संग कल ही दासी सुन रही थी कि एक किसान होता है, वो जब खेत में बीज बीजता है तो जब वो बीज बीजता है तो वो एक मुट्ठी भर के अपने ऐसे दूर दूर तक बीजों को फेंक देता है। और कभी उसने एक एक बीज को नहीं बोआ कि मैंने एक एक बीज लगाना है। ऐसे खेत में किसान अपनी मुट्ठी भर के जब बीज फेंकता है तो कहते हैं कि फिर जब उसमें फिर तराई भी होती है तो खाद भी डलती है, लेकिन जिस बीज के अंदर ताकत होती है वही बीज फिर उगता है, फलता फूलता है, तो उसी से ही फिर अनाज पैदा होता है या फल फ्रूट पैदा होते हैं। बस सारे बीज जो होते हैं वो नहीं अपना पैदा होते। तो कहने का भाव कि जिन बीजों के अंदर एनर्जी होती है तो सत्संग किसान तो फेंक देता है। अब हम हमारे लिए बोल तो आ रहे हैं कि अच्छे अच्छे विचार भी आ रहे हैं संगत में, जैसे हम बैठे हैं या किसी संत ने हमें अगर ध्यान हमारा लगाने के लिए अच्छी अच्छी बातों की ओर तो ध्यान दिया है, वो अपनी बात करता जा रहा है, लेकिन हमने कितनी श्रद्धा से, हमने कितने विश्वास से उन बातों को सुना है और फिर उनको अपने मन में उतारा है। तो जब हमारे खुद हम अपने श्रद्धा को कायम रखते हैं, विश्वास रखते हैं
तब सत्संग फिर उन बोलों का हमें कितना लाभ मिलता है, फिर हमें कुछ ना कुछ सीखने को कैसे मिलता है। तो सत्संग जो कहते हैं कि हर चीज़ से हमें कुछ ना कुछ सीखना जरूर है। तो विश्वास की बात बेदासी को बात याद आ रही है कि एक बार कहते हैं कि एक जो गुरसिख था उसको गुरु नाम से पुकारा जाता था। उसका नाम ही गुरु नाम से उसका नाम था। तो कहते हैं कि जो था वो गुरसिख, गुरु तेग बहादुर जी का शायद वो गुरसिख था। तो कहते हैं कि जब वो उसको अपने गुरु के ऊपर इतना विश्वास था कि वो सुबह उठते ही सेवा में लग जाता था। जैसे गुरुद्वारे में उसने झाड़ू पोछा भी लगाना, और फिर जब देखना कि बहुत बड़े बड़े काम अभी रुक रहे हैं तो उसने घर घर पहुंच जाना कि दसवां दसौंद सेवा में डालो। तो जब दसवां दसौंद इकट्ठा करने के लिए वो निकले तो एक परिवार में जब वो गए सब जगह से, तो उनको कई जगह से जो दसवां दसौंद प्राप्त हो गया, लेकिन एक घर में गए तो वहाँ एक माता जो है वो अपने घर में झाड़ू लगा रही थी, लेकिन किसी कारण से घर की प्रॉब्लम से बड़ी परेशान हुई पड़ी थी। तो जब उनके घर दरवाज़ा खटखटाया और कहने लगे, माता मैं गुरु के दरबार से आया हूँ तो दसवां दसौंद इकट्ठा कर रहा हूँ। तो कहते कि तेरे को और कोई काम नहीं है, तू दसवां दसौंद इकट्ठा करता रहता है, तो हमें घर की बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो वो चला गया। तो दूसरे दिन फिर जब वो ऐसे ही दसवां दसौंद सुबह इकट्ठा करते करते उस माता के घर आया, तो उस माता जब वो झाड़ू लगा रही थी तो दसवां दसौंद जब उन्होंने मांगा तो माता को बहुत गुस्सा आया। वो कहते अपनी झोली फैला, मैं तेरे को दसवां दसौंद देती हूँ। तो उस माता ने क्या किया, जितना भी कूड़ा करकट घर से इकट्ठा किया था फटाफट इकट्ठा करके उसकी झोली में डाल दिया, उस गुरसिख की झोली में डाल दिया। तो वो गुरसिख वो जो कूड़े को लेकर इतना खुश हो गए अपने वापस घर चला गया और कहने लगा, आज तो मेरे को लगता है माता ने कुछ मेरे को छुपा के दिया है। तो रास्ते में किसी से मिलता नहीं है और घर चला जाता है, तो जैसे कोई कीमती चीज़ उठाकर मैं घर जा रहा हूँ। तो घर जाने के बाद उसने एक कमरे में बंद किया कमरा और उसमें अपना वो कूड़ा फैलाया। कहने लगे, इसमें कुछ ज़रूर कीमती चीज़ माता ने छुपा के मेरे को दी है। जब सारे कूड़े करकट में हाथ फैलाया तो देखा कि एक बेर की गिटक जो है, बेर खाकर जो गिटक फेंकते हैं, तो वो बेर की गिटक उसके हाथ में आ गई। तो वो उस गिटक को उठा के बड़ा खुश हुआ कि वाह, माता ने कितना बड़ा काम किया है। माता चाहती है कि ये बेर की गिटक को बीजकर इसका पेड़ तैयार हो और उससे फिर प्रसाद भी बांटा जाए बेर का, और जो उसकी छाया है वो भी मेरे जो वहाँ भगत हैं उनके काम आएगी और गुरु के काम आएगी। तो बड़े खुश होकर उस बीज को बेर की गिटक को धोकर एक डब्बी में डालकर जहाँ माया रखी जाती थी वहाँ एक साइड में वो डब्बी भी रख दी। और जब अगले दिन वहाँ पर उस बस्ती में जब सब ने बेनती करी कि गुरु के चरण डलने चाहिए, तो जब गुरु के चरण डले तो सारों ने बड़े अच्छे ढंग से उनका आदर सत्कार किया गुरु तेग बहादुर जी का। और फिर जब इतने जयकारे भी लगाए, लेकिन जब गुरु जी ने वो भगत जो थे वो अपने गुरु को बड़े खुश होकर कह रहे हैं कि ये आज मैंने दसवां दसौंद जो इकट्ठा किया है वो आपको मैंने देना है। तो गुरु जी को जब उन्होंने सारा दसवां दसौंद इकट्ठा करके दिया तो आगे से गुरु जी कहने लगे, गुरु तेग बहादुर जी कहने लगे कि अभी एक जो भेंट है वो रह गई है, शायद आप भूल गए हो कि वो लेकर नहीं आए। तो पहले तो जो उनको गुरसिख को बड़ी शर्म आई कि शायद संगत सोचेगी कि मैंने कुछ रख लिया बीच में से। फिर वो भागे भागे गए और अलमारी में देखा कि वो माता वाली जो गिटक थी उसकी डब्बी रह गई। तो वो जो गिटक की डब्बी जब उन्होंने गुरु जी के आगे रखी तो वो माता भी उस संगत में बैठी हुई थी।
तो माता को बहुत शर्म आई कि अब मेरी इंसल्ट ज़रूर ये करेगा कि मैंने इतना गलत काम किया है, उसमें गिटक दी है मैंने इनको। तो माता शर्म से अपना घूंघट निकाल लेती है कि मेरी शक्ल कोई देखे ही ना। लेकिन जब गुरुजी ने डब्बी खोली और वो गिटक देखी तो कभी वो गुरसिक की तरफ देखें और कभी गुरुजी माता की तरफ देखें। तो माता तो डर के मारे शर्मसार हो रही थी कि अब मेरे को डांट पड़ने वाली है। लेकिन जब गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि गुरसिख की महानता देखो, कि गुरसिख मतलब किसी की कमियां नहीं देखते, उसमें भी गुण छांट लेते हैं। तो इस मेरे गुरसिख ने कितनी अच्छी पर्दा ढक कर उस माता का और ये कीमती चीज़ मानकर डब्बी में डाल कर रखी है। और वो माता की तरफ जब गुरु तेग बहादुर जी ने देखा तो बड़ी अच्छी मुस्कुराहट देते हुए अपना आशीर्वाद दिया और कहने लगे कि ये जो गिटक है इसको जाकर बीज दो और इससे फिर जो पेड़ तैयार होगा और जो फल लगेगा वो संतों के काम आएगा और इसकी छाया के नीचे संगतें बैठेंगी भी सही। तो शासन कहते हैं कि आज भी वो बेरी के नाम से जो गुरुद्वारा है वहाँ गुरुद्वारा बना हुआ है और उस गुरुद्वारे में संगतें भी बहुत आती हैं। शासन कहने का मतलब कि जो गुरसिख होता है हमने किसी की कमियों की ओर ध्यान नहीं देना। जैसे गुरु जी ने अपने गुरसिखों के ऊपर पर्दा डालते हैं तो शासन हमारा भी कर्म बन जाता है कि जैसे उस गुरसिख ने इतनी बड़ी कमी को छुपाते हुए इतना बड़ा काम कर दिया। और कहने लगे उस माता को भी पता चल गया कि जो गुरु होता है वो कैसे पर्दे ढकता है। उस माता को भी अकल आ गई कि आगे से मैंने बिल्कुल भी किसी की कमी नहीं निकालनी। जो को रोज़ कहती थी कि ये गुरु तो दसवां दसौंध मांगता रहता है, इसको और कोई काम नहीं है। शासन सेवा जो हम करते हैं उसको विश्वास के साथ हमने सेवा करनी है। जो दसवां दसौंध शुरू से ही ये चलता आ रहा है। शासन शहनशाह जी ने भी इस बात की, और दासी जब छोटी थी तो शादी से पहले की बात करती है। दासी को अच्छे से याद है कि जब दासी जॉब में लगी तो जैसे ही सैलरी मिलनी तो मम्मी ने कहना कि अपनी सैलरी का पहले दसवां दसौंध की रसीद कटा कर आओ। तो शासन बड़ी खुशी खुशी, जो मम्मी कहते हैं कि मेरे को सिर्फ तेरे पापा 60 रुपये देते थे महीने के, लेकिन उसमें से भी मैं दसवां दसौंध निकाल कर अपनी सेवा करती जाती थी। सत्संग तो कहने का भाव कि हमारे ये नहीं देखना कि अब हमारा खर्चा कौन चलाएगा। सत्संग जब हम इसको समर्पित होते हैं तो फिर ये कैसे अपने भक्तों की लाज रखकर सत्संग कैसे हमारे कार्य को कैसे होते जाते हैं ये हमें पता ही नहीं चलता। तो सत्संग अपने विश्वास को कायम रखते हुए, अपनी श्रद्धा को कायम रखते हुए हमने एक सिमरन की ओर खास तौर ध्यान देना है, बढ़ चढ़कर सिमरन करना है और सेवा की ओर भी ध्यान देते जाना है। ये नहीं कि हमारी संगतें बंद हुई पड़ी हैं, हम अब सेवा भी नहीं करेंगे और हमने सिमरन भी नहीं करना। सत्संग निरंकार हमारे अंग संग है, हमने इसमें इसके साथ ही सहाय रहना है। इसके बीच में ही कहते मछली ना अपने समुंदर में तैरियां लगाती रहती है, तभी वो अपने जीवन का आनंद लेती है। जब वो समुंदर से उसको बाहर फेंका जाता है तो मछली कैसे भी तड़प तड़प कर मर जाती है। और सत्संग हमें इतना बड़ा निराकार दिया है, इसके अंदर हमने तैरियां लगानी है और अपने विश्वास को, अपनी श्रद्धा को हमेशा कायम रखते हुए, एक दूसरे का सत्कार करते हुए, सबके साथ प्यार करते हुए अपने जीवन का निर्वाह करना है। और सत्संग दासी को भी आशीर्वाद दो कि भूलां दे नक्शियां विच अमलां दा रंग भरते, जीवन गुजारा तेरे भगतां तो डरते डरते। सत्संग जी प्यार से कहना। आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।